दोस्तों, अगर आपकी भी गाड़ी का जो ट्यूबलेस टायर है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें से अपने आप है जो एयर प्रेशर की हवा अपने आप निकल रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम किस कारण आती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त अल्टो गाड़ी है, तो इसमें भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर जो ट्यूबलेस टायर है उसमें से हवा है जो अपने आप निकल रही है। दोस्तों, इसके मेनली कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि पहला रीज़न तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी का जो रिम है वो अगर मुड़ गया कहीं से, उनकी जो कैजीज है किनारियाँ वो कहीं से अगर मुड़ गई है, जिस कारण क्या हो रहा है कि जो टायर और रिम के बीच में कनेक्शन है वो लूज हो गए और उसी कारण जो हवा है वो लीक हो रही है रिम और टायर के बीच में से। बिकॉज ट्यूबलेस टायर के अंदर कोई ट्यूब वगैरह तो होती नहीं है, सिर्फ और रिम और टायर के बीच में जो कनेक्शन होता है उससे जो हवा है टायर के अंदर रुकती है। तो आप ये चीज़ मिस्त्री से चेक करवा सकते हैं कि आपके टायर के अंदर रिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। और दोस्तों, दूसरा इसका जो कारण है कि ये जो वोल्व होता है जहाँ से हम टायर में हवा डालते हैं वो कई बार क्या होता है ख़राब हो जाता है, वो कई बार पुराना होने के कारण वो सूख जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर क्रैक आने लग जाती हैं जिससे कि वहाँ से टायर की हवा लीक होने लग जाती है। तो आपको इसे भी चेक करवाना है कि कहीं आपके वोल्व में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वोल्व में प्रॉब्लम होगी तो भी आपकी गाड़ी के टायर में से अपने आप हवा निकलने लग जाएगी। एंड दोस्तों, एक और जो कारण है उसमें क्या होता है कि हमारे टायर बिल्कुल सही होता है, तो बट कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए बारिश हुई है और सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, उस वक्त अगर हम अपनी गाड़ी को बाहर लेकर जाते हैं और हमारा टायर है जो वो मतलब पूरा डूब जाता है पानी के अंदर, यानी कि हमारा टायर और रिम दोनों जो पानी के अंदर यहाँ तक बिल्कुल डूब जाते हैं, उस समय भी क्या होता है कि टायर और जो रिम के बीच में कनेक्शन है वो कुछ समय के लिए लूज हो जाता है, जिसके कारण भी हवा कुछ देर के लिए लीक होने लग जाती है। तो अगर बारिश में आप अपनी गाड़ी को चला कर लाए हैं, उस समय आपकी गाड़ी के अंदर जो हवा निकल रही है, तो उसमें आपके टायर में कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी हवा उस पानी के कारण लीक हुई है और जब वो पानी सूख जाएगा अपने आप आपका जो टायर का जो सीलेंट है वो सही से सेट हो जाएगा और फिर आपकी जो टायर में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाएगी। एंड दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपके टायर में कोई माइनर पंचर हो गया है, ऐसा पंचर जो कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है और वहां से हवा धीरे धीरे लीक हो रही है। और दोस्तों, ट्यूबलेस टायर में बाकी मेनली ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 1 महीने 1.5 महीने तक खड़ी रखती है तो उसमें से टायर ऑटोमेटिकली ही कम होने लग जाती है। बिकॉज इसके अंदर जो टायर को रोकने का सिस्टम होता है वो इतना मतलब अच्छा नहीं होता है, बिकॉज जो रिम एंड टायर के बीच में कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं से लूज हो ही जाता है। तो अगर आपकी भी गाड़ी के अंदर आपकी गाड़ी जब आप 1 महीने 1.5 महीने बाद अगर खड़ाने के बाद अगर आपकी गाड़ी में टायर से हवा निकले तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर रेगुलरली आप 1-2 दिन के अंदर ही आपकी गाड़ी के टायर से हवा निकली उस वक्त आपको चेक करवाने की जरूरत है।